हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट की पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस, जहाँ पे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने सिलेबस को लेके डाउट्स हैं, उन सबको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगी। इससे पहले और जितने भी टीजीटी के सिलेबसेज हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, पीजीटी के अदर सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, वो सारी आपको मिलेंगी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है नवोदय विद्यालय समिति। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से क्रिस्प वे में कवर किया आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाएं, देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें और अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करते चलें। तो चलिए बिना किसी देर के सिलेबस पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री पीजीटी के सिलेबस पे। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हमें दे रखा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 11th का पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा, जिसमें आपको मूल कंसेप्ट एकदम बहुत अच्छे से तैयार करके जाने की जरूरत है। मूल कंसेप्ट का हर एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ना, मूल कंसेप्ट से कम आपको 2 से 3 सवाल मिलेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला से, इक्विवेलेंट वेट से, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और जितनी भी तरीके की चीजें होती हैं, जितने भी ये सारे हैं ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इन सब को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएगा, कितने नॉर्मल बन रहा है, ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। और इसके लिए आप ग्रेजुएशन के टॉपिक उठाएंगे और वहां से इसकी तैयारी करेंगे। बेसिक्स आप 9th से पढ़ोगे और 11th में जाके और अच्छे से क्लियर करोगे, पर इसकी बेस्ट तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 से इस्तेमाल कीजिए, वहां की किताबें, और वहां से बनाइए। फिर बात है स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर अगेन बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ है, ये सब बहुत जरूरी रहेगा। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से अपना ये नेचर, प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बदल रहे हैं। वैंडरवाल्स इक्वेशन आप देख के जाओगे और वैंडरवाल के फोर्सेस की वजह से क्या क्या इनके मॉलिक्यूल पे असर पड़ता है, ये देखोगे। रियल गैस और आइडियल बिहेवियर ये कैसे होता है, ये भी ध्यान में रखोगे। तो ये आप 11th से पढ़ो, दैट इज मोर देन एनफ। वहां से पढ़ो और अपनी तैयारी को बढ़िया कर लो। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो देखो, ये पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वाला टॉपिक अगेन आप कंप्लीट कीजिए। फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, इसमें फिजिक्स से कुछ एनसीईआरटी फिजिक्स का उठाइए, वहां से पढ़िए, और कुछ 11th की एनसीईआरटी से पढ़िए, और साथ में आप ग्रेजुएशन की बुक्स से पढ़िए और इस टॉपिक को एकदम होलसम वे में कंप्लीट कीजिए। क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स और ये जो पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स है, इन सबको ढंग से पढ़ने की जरूरत होगी, ठीक है। फिर बात आती है इक्विलिब्रियम पे। तो अगेन इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये आता है आपको तो बिल्कुल आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। देखो, आयनिक इक्विलिब्रिया बहुत जरूरी रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रिया एकदम ढंग से प्रिपेयर करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ के जाना। साथ में टाइट्रेशन कैसे हम करते हैं, ये वाला, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, ये भी, ये 12th के एनसीईआरटी से आप, माफ कीजिएगा, 11th के एनसीईआरटी से आप पढ़ के जाइएगा और ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर अगली बात आती है सरफेस केमिस्ट्री की। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का सोरप्शन कैसे डिफरेंट है एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से, ये सारा बात हो गया। हार्जी-सूल्स लॉ हो गया। ये सब थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाओगे। कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैसे डिफरेंट है, कितने टाइप के सॉल्यूशंस बन रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस बन रहे हैं अलग अलग तरीके से, और इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ के जाइएगा आप। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल्स जो हार्डी-सूल्स लॉ है, वो भी ढंग से आप एकदम कंप्लीट करके जाओगे। इमल्शंस और जेल्स के बारे में पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो ये भी आपको 12th के एनसीईआरटी में उतना दे रखा है जितना आपकी तैयारी करवा सके। बात आती है फिर केमिकल काइनेटिक्स की। अगेन ये आपको अच्छे से करके जाने की जरूरत है, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करके जाना। देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और इसको थोड़ा ढंग से करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में एज वी नो कि कितने कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये सब ध्यान में रखोगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे बनता है, वो ग्राफ भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। रेडॉक्स रिएक्शन तो थोड़े बहुत देर के लिए आप इग्नोर कर दो, चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू कांट इग्नोर एट ऑल। कुलरॉश लॉ है, और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में बात होगी। फिर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल,
नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी, ये सब ढंग से पढ़ोगे और इसके सवाल भी करोगे। ठीक है, ये भी पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर बात आती है सॉल्यूशंस की। तो देखो सॉल्यूशंस भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रॉल्स लॉ वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए कैसे काम करता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वॉन हॉफ फैक्टर पढ़ के जाओगे और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, देखने में लगता है अरे ये तो हो जाएगा, लेकिन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ढंग से पढ़ के जाओगे। वेपर प्रेशर कैसे काम करता है लिक्विड का, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ये पढ़ के जाइएगा आप। ये भी पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का और ये 12th में आता है, तो ढंग से पढ़ के जाइएगा। फिर बात आती है केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो बहुत ज़रूरी रहेगा, तो ये पूरा टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। जितनी भी थियोरीज है ना, सारी थियोरीज को पढ़ के जाओगे। फिर है थर्मोडाइनेमिक्स। अगेन अगर ये टॉपिक ऐसा है कि अगर ये आपको आता है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। पर देखो ये टॉपिक है बहुत अच्छा, तो इसको चाहो तुम तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसमें इसको कवर करना आई वुड रियली सजेस्ट कि स्पॉन्टेनिटी है, गिब्स एनर्जी है, मोल्स एनर्जीज के बारे में बात होती है। इन सब को कैसे हम निकालते हैं, कैसे फेज रूल फेज डायग्राम बनता है, इनके जो लॉज हैं, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इन सब को ढंग से पढ़ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तुम्हें टाइम टेकिंग होगा, बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये पक्का हो गया तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन है तो इस टॉपिक को बिल्कुल टच ही नहीं करोगे, आई रिपीट टच ही नहीं करोगे, इसको छोड़ देना। ठीक है, अदरवाइज ये एग्जाम में जाके आपके सवाल को गलत कराने की टेंडेंसी रखेगा। अगली बात आती है, अब देखो बात आ रही है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको ढंग से पढ़ जाना है, जिसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बात होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, पीरियोडिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली पूरा का पूरा तुमने याद कर लेना है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें तुम्हें याद करना होगा एक्सट्रैक्शंस कैसे होते हैं, किसका किसका, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन का। डायगोनल रिलेशनशिप पक्का से पढ़ के जाना, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। और एनॉमलस प्रॉपर्टीज अगेन इसी का पार्ट है, इसी सारे टॉपिक का पार्ट है। अब मैंने हाइड्रोजन को क्यों नहीं कवर किया, तो अब देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो ये, दूसरा अकरेंस, तीसरा कि हम कैसे हाइड्रोजन को कमर्शियल स्केल पे द वे वी एक्सट्रैक्ट, उसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, इन सब का यूजेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस और कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये ढंग से पढ़ के जाओगे। ठीक है, अब बात आती है पी ब्लॉक की और डी एफ ब्लॉक की। तो एज आई सेड कि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा उसी में आएगा, उसमें पढ़ के जाओगे और ये ज़रूरी रहेगा। जिसमें पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ऑक्सो एसिड्स बहुत ज़रूरी रहेंगे, इनका नेचर, प्रिपरेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और डी ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स और K2Cr2O7 KMnO4 की प्रॉपर्टीज आप पढ़ के जाओगे, एकदम अच्छे से पढ़ के जाओगे, और कहाँ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो सब पढ़ के जाइएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा एज इट इज मगअप करने की ज़रूरत है। और ऑर्गेनोमेटालिक्स, आपको ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल से पार्ट 3 में पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटा सा है, कुछ पेजेस में होता है, लेकिन अगर आप ये पढ़ लोगे तो इस चांसेस हैं कि इसके जितने भी सवाल हैं वो आपके जो भी बनेंगे वो बिल्कुल सही बनेंगे, एक भी गलत नहीं होगा। कार्बोनिल्स को अच्छे से पढ़ के जाना, किस तरीके से हायर आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ के जाओगे, स्प्लिटिंग कैसे पढ़ के जाओगे वो भी पढ़ के जाओगे, कि कैसे हायर स्टेट में हो रहा है स्प्लिटिंग, लोअर स्टेट में स्प्लिटिंग हो रहा है, ये सब पढ़ के जाओगे। बात आती है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत सारे लोगों को ये बहुत खतरनाक लगती है, थोड़ी सी है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, अगर ध्यान दोगे ना बहुत इजी है। एक का प्रॉपर्टी दूसरे का केमिकल प्रिपरेशन हो जाता है, और एक का केमिकल प्रिपरेशन दूसरे के लिए उसका प्रॉपर्टी बन जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको पढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप एंड देन पोलराइजेशन, इन सब के बारे में
क्लियर होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो खास करके पढ़ के जाना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें भी आता है एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ढंग से पढ़ के जाना, बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ के जाना, बॉन्ड्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं इसको पढ़ के जाना। फिर बात आती है हाइड्रोकार्बन्स पे। तो देखो हाइड्रोकार्बन तो कहा ही जाता है कि इफ एनी केमिस्ट हैव हाइड्रोकार्बन एनी ऑफ देम, बेसिकली अल्केन के बारे में कहा जाता है कि अल्केन अगर किसी केमिस्ट के हाथ में है तो उसके हाथ में लगभग केमिस्ट्री है, क्योंकि अल्केन से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अल्केन्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाने की जरूरत है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये सब ढंग से पढ़ना। ठीक है, और अगेन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, जो भी न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन को आप एकदम पक्का करके जाना, सवाल रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ से सवाल रहेगा और श्योर रहेगा। फिर बात आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। तो देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से सारा सवाल रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के प्रति आजकल हम बहुत सजग हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे सवाल आपको मिलेगा और बहुत अच्छे 2 से 3 सवाल मिलेंगे और बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे, बहुत ही सिंपल। तो इसको 1 दिन समय दो, 2 दिन समय दो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को बिल्कुल रैप कर दो। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, इन सब को पढ़ जाओ। और साथ के साथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप बायोलॉजी 12th का भी पार्ट पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कि लास्ट चैप्टर है उसका 16th चैप्टर, वो पढ़ जाओगे। और उसके साथ साथ डेली वाइट्स पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th-12th बायोलॉजी का हर एक सवाल को बहुत अच्छे से क्लियर कट वे में बनाया हुआ है, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वहां से जाके चैप्टर 16 को पूरा कवर कर लेना। ठीक, अब बात आती है हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन की। तो ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें SN1 SN2 रिएक्शन आता है, सेटजेफ रूल आता है, एलिमिनेशन 1-2 आता है। तो देखो इन सबको बोल्ड लिखा भी हुआ है, दैट इज बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर एग्जाम पास करना है तो ये सारे टेस्ट और माफ करना रिएक्शंस, इन सब टॉपिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए। एल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर आप पढ़ना आज से भी शुरू करो तब भी आप उसको 1 दिन में पूरा कंप्लीट कर लोगे। एंड देन वी हैव वन ऑफ द धाकड़ चैप्टर्स, जो मुझे लगता था अपने टाइम पे बहुत ही ज्यादा, एंड दैट वाज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, लेकिन कभी भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं आएगा। लेकिन आप ये गलती मत करना कि निजारोज रिएक्शन जरूर से पढ़ के जाना। इसी तरीके से क्रॉस क्या निजारो है और किस किस सिचुएशन में कब कब ऑक्सीडाइज होता है और क्या क्या ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद वो क्या बनाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ के जाओगे। डिस्टिंग्विश करना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है, अमीन्स के बारे में बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अमीन का आप टेस्टिंग पढ़ के जाओगे कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स के बारे में तुमसे सवाल रह सकता है, तो इसको ढंग से करना। पॉलीमर, अब देखो पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए बहुत ही आसान लगेगा, पर इस टॉपिक को एकदम बाय हर्ट करके जाना, हर एक चीज लर्न मेमोराइज करके जाना, और इसको ग्रेजुएशन लेवल से कंप्लीट करना। बेसिक्स आप 12th से उठाना और इसको ग्रेजुएशन लेवल से कंप्लीट करना। फिर बात आती है बायोमोलिक्यूल्स की, एंड आई वुड अगेन से कि बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम आपको बाय हर्ट करने की जरूरत है। सिमिलरली इसको भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी आपको बाय हर्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि देखो ये इसमें मेडिसिन, इंजाइम्स के टारगेट एक्टिविटी, सोप, हिस्टामिन्स और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ट्रंक्विलाइजर्स, एंटीमाइक्रोबियल, इन सब के बारे में सवाल रहता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी भी आप ज्यादातर ग्रेजुएशन से करोगे। तो देखो केमिस्ट्री में आपको ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, और केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, तो हमने करना है भाई ये कि हम शुरुआत करेंगे इसको पढ़ने का 12th लेवल से। ठीक है, 11th-12th की किताबों को पढ़ेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, और फिर ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, तब जाकर के इसके सवाल लगने वाले हैं। क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर ये कंट्रोल में आ गया तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू बी अ पीजीटी केमिस्ट्री, राइट। तो आपको तो केमिस्ट्री आनी बनती है, और आप अपनी तैयारी ग्रेजुएशन लेवल से करेंगे। और अपनी तैयारी आगे अलग तरीके से बूस्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.dailybytes.in, जहाँ पे आपको सीटेट के
टॉपिक वाइज मॉक और साथ में फुल लेंथ पेपर मिलेंगे, जाएं देखें और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स उससे जुड़ सकते हैं और आप उसमें दिए जाने वाले जितने भी क्विजेज हैं, डेली क्विजेज आते हैं, उससे अपनी तैयारी हर दिन ब्रशअप कर सकते हैं। साथ के साथ नए वीडियोस के लिंक को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ के पूछ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको मुझसे पूछें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.